आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें अगर मैथ्स आती है तो एक टॉपिक होता है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको देखकर बच्चे डर जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आज की क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस पर डिस्कस करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आदि। आज की क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है जो एसएससी सीजीएल मेंस के अंदर 2018 में आया हुआ है। देखना क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोलता है कि एक व्यक्ति 80 किलो चावल खरीदता है और उसे 30 किलो के लिए किए गए भुगतान के बराबर के लाभ पर बेच देता है। खरीदता कितना है? 80 किलो चावल, और बेचता कितना है? 30 किलो के लिए जितने भुगतान करते हैं ना, उसके बराबर के लाभ पर बेच देता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना। इस क्वेश्चन में आपको यह देखना है कि 30 किलो के लिए जितना भुगतान करते हैं ना, उसके बराबर के लाभ पर बेचा है। तो आप पहले तो लिख दो 30 का, इतना तो क्या करा उसने? भुगतान के बराबर बेचा। और क्या करा? परचेज कितना करा था? 80 किलो चावल परचेज करे थे। 30 किलो तो उसने क्या करा? लाभ पर बेच दिए, और 80 किलो उसने परचेज करे थे। तो 30/80, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 3/8, याद रखना 3/8 जो होता है उसको बोलते हैं हम 37 कंप्लीट 1/2%। 37 सही 1/2% बोलते हैं हम किसको? 3/8 को। तो ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। बस इतना सा अप्रोच ध्यान में रखनी थी। अब एग्जाम में पता कैसे चलेगा कि सर हमें इसको इससे डिवाइड करना है? ध्यान से देखो, अब सीखो बेसिक। प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। यही होता है। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो अब नीचे एक 80 आया। क्यों आया? क्योंकि एक व्यक्ति 80 किलो चावल खरीदता है। क्या खरीदता है? 80 किलो चावल। जिस चीज़ को हम खरीदते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। लेकिन यहाँ जो बात चल रही है ना, वो किस में चल रही है? किलो में चल रही है। तो 80 किलो चावल खरीदता है, मतलब सीपी कितना हो गया? आपके पास 80 किलो हो गया। तो 80 किलो क्या हो गया? आपका बेस बनेगा, मतलब कहाँ आएगा? नीचे आएगा। तो 80 किलो नीचे आएगा, और 30 किलो के लिए किए गए भुगतान के बराबर के लाभ पर बेचता है। तो 30 किलो किसको शो करेगा? प्रॉफिट को शो करेगा। किसको शो करेगा? प्रॉफिट को। तो आप क्या करोगे? इस तरह का सवाल आपको दिखाई देता है तो 30/80 मल्टीप्लाई 100 करोगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका 37 सही 1/2% आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर तो आपको पेन तक नहीं उठाना। जैसे ही आपने क्वेश्चन को देखा कि 80 किलो चावल खरीदता है, 30 किलो के हिसाब से वो बेच देता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो 30/80, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। 3/8 किसको बोलते हैं परसेंटेज में? 37 सही 1/2 को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? 37 सही 1/2% को बोलते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि 3/8 का मतलब 37 सही 1/2% होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 216:306 है। 216:306 है। उस पर प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। इसमें भी क्या ज्ञात करना है? लाभ प्रतिशत। क्वेश्चन को ध्यान से देखो। वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है। लागत मूल्य का मतलब होता है सीपी और विक्रय मूल्य का मतलब होता है एसपी। मतलब आपको सीपी से एसपी का रेशो दिया हुआ है 216:306। ये आपको क्या दिया हुआ है? इससे इसका रेशो दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो, क्या निकालना है हमें? प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट का मतलब होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी। तो क्या करेंगे? प्रॉफिट और सीपी करेंगे। देखो 216 से 306 कितना ज़्यादा है? 216 306 से कितना ज़्यादा है? 90 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 90। अब 90 तो ये क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो 90/216, सीपी कितना है आपका? ये। तो 90/216 इंटू 100। यही करते हैं अपन। अब ध्यान से देखो, 90/216 को सोल्व करो। 90/216 को सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 6 और 1 7 2 9, मतलब ये 9 से कटेगा। 9 से अगर हम इसको काटेंगे तो 9 10 जा 90, और 9 से इसको काटेंगे तो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, और उसके बाद 9 9 जा 9 4 जा 36। फिर 2 से काटेंगे 2 5 जा ये, और 2 से काटेंगे 12 टाइम। अब ध्यान से देखो कितना आया? 5/12, और ये कितना है? 100। अब अगर मैं एक काम करता हूँ, ये जब भी आप सोल्व करते हो ना तो आप 100 कभी मत लिखना। क्यों मत लिखना? रीज़न बताता हूँ। 5/12 आया। कितना आया? 5/12। तो आपके पास आया 5/12।
हम ये जानते हैं हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें इतना तो पता होगा ही कि 1/12 का मतलब 8.33 होता है। कितना होता है? 8.33। तो ये 5 इंटू 1/12 का मतलब 8.33%। कितना होता है? 8.33% होता है। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा ये 8 5 जा 40, 8 5 जा 40। तो 40 से जस्ट बड़ा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है। तो बिना देखे इस पर क्या कर दो आप? राइट लगा दो कि यही ऑप्शन क्या होगा आपका? सही होगा। क्या किया दोबारा देखना, ये देखा हमने सीपी से एसपी का रेशो दिया हुआ है, तो रेशो दिया है तो हमने सॉल्व किया। 216 से 306 का अंतर कितना है? 90। 90 बटा सीपी, सीपी कितना है? 216। 90 बटा 216, इसको सॉल्व करा तो हमारे पास आया 5/12। 1/12 की वैल्यू होती है 8.33%। 8.33%। तो 5 को 8.33% से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 41.66%। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना, यदि 850 वस्तुओं का सीपी 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट आपको क्या करना है? फाइंड करना है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत सारे बच्चे इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाते। देखो ध्यान से, अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है कि इतनी वस्तुओं का सीपी इतनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है ध्यान से देख लो। आपको इसमें क्या करना है? सीपी से एसपी का रेशो निकालना है। क्या करना है? सीपी से एसपी का रेशो। अब ध्यान ना, 850 वस्तुओं का सीपी, जैसे ये लाइन लिखी होती है ना 850 वस्तुओं का सीपी, तो इसको 850 को तो लिख दो एसपी के नीचे। 850 वस्तुओं का सीपी बोला है ना, तो जितनी वस्तुओं का सीपी बोला है ना उसको तो लिख दो एसपी के नीचे, और 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो इस 595 को कहाँ लिख दो? सीपी के नीचे। किसके नीचे? सीपी के नीचे। क्या किया मैंने? जितनी वस्तुओं का सीपी था ना उसको तो एसपी के नीचे और जो बचा उसको सीपी के नीचे, मैंने ये लिख दिया। अब इसको सोल्व कर दो। देखो ये किससे कैंसिल होगा? 17 से कैंसिल होगा। 17 पंजे 85 और ये 0। अब 17 से इसको कैंसिल करोगे तो 17 दिया 51 और कितने बचे? 8 बचे। 8 बचे, 8 और 5 कितना हो गए? 85। तो 17 पंजे 85, कितना आया? 35 और 50। 5 से कैंसिल कर दो, 5 सत्ते 35 और 5 दई 50। ये आपके पास क्या आ गया? 7/10। इसको सोल्व करो। 7 से 10 कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। 3/7। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट परसेंट जब भी फाइंड करते हैं तो बेस्ट सीपी होता है। तो 7 से कितना ज़्यादा है? 3, और सीपी कितना आया? ये 7। तो 3/7। हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि 1/7 का मतलब 14.28% होता है। 1/7 का मतलब 14.28% होता है। तो इसका मतलब ये होगा नहीं होगा, तो इनको मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आएगा 42.84%। 3 को 14.28% से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 42.84%, जो आपको याद भी होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से करना है जो कि बहुत कम समय में इजीली हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक वस्तु 7,130 रुपये में बेची जाती है। एक वस्तु 7,130 रुपये में बेची जाती है जिससे हमें 15% का लाभ होता है। तो वस्तु का आपको सीपी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सीपी फाइंड करना है। इस बार आपको प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। देखो 15%, क्या लिखा हुआ है? 15% लाभ होता है। 15% का मतलब होता है 3/20। ये आपको पता होगा, नहीं पता तो बता देता हूँ मैं। 15% को जब हम सोल्व करेंगे तो 15/100, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तब हमारे पास आएगा 3/20। तो 3/20 होता है 15% का मतलब। जब भी आपको ये दिया हुआ है प्रॉफिट परसेंट, तो ये हमेशा बेस आपका जो होता है वो सीपी को शो करता है, और ये जो आपका न्यूमरेटर रहता है मतलब अंश जो रहता है ये आपके हमेशा प्रॉफिट को शो करता है। किसको शो करता है? प्रॉफिट को। और इन दोनों को प्लस करने पर, प्लस करते हैं तो वो शो करता है आपके एसपी को। किसको शो करता है? एसपी को। तो देखो ध्यान से, आपको क्या दिया हुआ है? आपको 7,130 रुपये दिया हुआ है, मतलब आपको 23 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 7,130। आपको 23 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 7,130। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 7,130/23। ये आपकी क्या होगी? 1 यूनिट की वैल्यू। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है सीपी, और यहाँ सीपी कितना है? 20। मतलब आपको कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है? 20 यूनिट की वैल्यू। अगर आपको 20 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 7,130/23 × 100,
ये क्या हो जाएगा आपका CP निकल जाएगा। देखो तो 23 से 100 नहीं आएगा, 100 नहीं आएगा। देखो 23 को आपसे मल्टीप्लाई करना है, 20 यूनिट की आपको क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। 23 से आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास आएगा 3 और 23 तिया कितने होते हैं 69, 2 बचे, 1 तिया 23 और ये 0, 310 आपके पास क्या आएगा आंसर आएगा इसको कैंसिल करने पर। लेकिन ये तो 1 यूनिट की वैल्यू निकली ना, मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे 20 से। 1 यूनिट की वैल्यू इतनी तो 20 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो इसको 310 को आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 6200 रुपये। ये आपका क्या होगा CP होगा। 15% का मतलब कितना होता है 3/20। ये 3 शो करता है प्रॉफिट को मतलब लाभ को, 20 आपका शो करता है CP को। ये इन दोनों को प्लस करेंगे प्रॉफिट और CP को तो क्या मिलता है आपको SP मिलता है। 23 यूनिट की वैल्यू अगर 7130 है तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी होगी और 20 यूनिट की इतनी होगी। एग्जाम में आपको इतना भी नहीं करना है, इसका एक मेथड और होता है वो ध्यान से देखना, जो कि आपको एग्जाम में करना है। किस तरीके से करेंगे, ये तो आपको लिखना है कि 15% का मतलब 3/20 ये प्रॉफिट है और ये CP है। तो सोल्व करने का तरीका ये है, आपको लिखना है कि 7130 हमें क्या दिया हुआ है SP दिया हुआ है, तो 7130 और इधर SP कितना बन रहा है 23 बन रहा है, और CP से हमें क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो। इसके बाद आपको डायरेक्ट ये स्टेप लिखनी है, इसको कैंसिल करना है आपको 310 बार और इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 6200 रुपये। एग्ज़ाम के अंदर आपको सिर्फ ये करना है और उसके बाद ये करना है, ये भी नहीं लिखना। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हैं कि ये क्या शो करते हैं। इतना साल सोल्व करने के बाद आपको 23 लिख देना है और 20 लिख देना है और इसको कैंसिल आउट करके आंसर आपके पास आ जाएगा। मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवाए, आई होप आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और तीनों क्वेश्चंस को जो करने का तरीका है वो भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।